साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी सतगुरु माता जी का शुक्राना करती है और आप सबके लिए भी सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है कि सच्चे पातशाह सबको खुश रखना, सारी खुशियाँ देना। दासी सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज के कुछ यादें आप जी के चरणों में रख रही है, आप जी प्रवान करें। कहते हैं कि जो हमारा वार्षिक निरंकारी संत समागम होता है, समागम आने से पहले सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज चप्पलों के पैकेट, सूटों के पैकेट बनवा कर रख लेते थे और कहते हैं कि ड्राई फ्रूट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके उसे पिसवा कर रख लेते थे कि समागम के दिनों में जो सेवादार महात्मा आएंगे, सेवाएं करेंगे, उन्हें दूध में डालकर ये ड्राई फ्रूट दिया जाएगा ताकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएँ। और जो सूटों के पैकेट और चप्पलों के पैकेट माता जी बनवा कर रखते थे, माता जी कहते थे कि जो भी ज़रूरतमंद महापुरुष होंगे, बहनें होंगी, ये उनको दे दिए जाएंगे। और इसी तरह हर साल माता जी ये करते थे, समागम आने से पहले सबके बारे में सोचना। जो ज़रूरतमंद, जैसे कईयों के पास समागम के दिनों में गर्म कपड़े नहीं होते थे तो माता जी गर्म नए कंबल देते थे। एक बार एक लड़का ठंड से कांप रहा था तो सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज ने अपना स्वेटर उतार कर उस बच्चे को दे दिया कि ये आप अपना रख लो, अपने शरीर को ढक लो, ठंड से बच जाओ। इस तरह माता जी मानवता के ऊपर समर्पित हुए। एक बार एक बहन ने बताया कि जब सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज हॉस्पिटल में एडमिट थे, काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहे, जितने भी महापुरुष आते उन्हें प्रसाद देकर भेजते थे। चाहे वही महापुरुष दिन में जितनी बार भी आए, चाहे 3 बार आए, चाहे 1 बार आए, चाहे 2 बार आए, जितनी बार भी महापुरुष आते थे वो प्रसाद देकर ही भेजते थे, किसी को भी खाली नहीं जाने देते थे। इसी तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी मुक्ति पर्व वाले दिन अपने विचारों में बता रहे थे कि कैसे सतगुरु माँ सुविंदर जी महाराज मंसूरी से आते हुए जितने भी फल फ्रूट लगे होते थे उनकी पैकिंग करा के पेटियों में रखवा के, टोकरियों में पैक करा के गाड़ी में रख लेते थे कि जो भी महापुरुष मिलेंगे उनको ये प्रसाद रूप में ये फल दिए जाएंगे। इस तरह माँ ये दयालु माँ सबका ध्यान रखती रही और सबको, जिस तरह कहते हैं ना कि एक माँ बच्चे को खाली नहीं भेजती, इस तरह सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज रास्ते में भी जो भी महापुरुष मिलते किसी को खाली नहीं जाने देते थे। और फिर आगे उस बहन ने बताया, कहते हैं कि हमारे जो सुविंदर हरदेव जी महाराज युग निर्माता सतगुरु माता जी कहते हैं कि एक बार ये यमुनानगर में आए हुए थे तो उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप हमारी फैक्ट्री में भी चरण डाल दो। यह बात बहन गीता चांदना जी ने की। उन्होंने कहा कि उनके पास समय भी नहीं था, फिर भी माता सुविंदर जी ने मना नहीं किया। उसी समय उनकी फैक्ट्री में चरण डालने के लिए चल पड़े और उन्हें आशीर्वाद दिए। कहते हैं कि हमारी उस फैक्ट्री में एक वास्तुशास्त्र विजिट करने के लिए हर साल आते थे और वो हमें यही कहते थे कि जो आपकी फैक्ट्री है ये ठीक तरीके से नहीं बनी हुई। जिधर वो बताते थे कि इधर दरवाज़ा नहीं होना चाहिए था, इधर विंडो नहीं, इधर ये नहीं होना चाहिए था, इधर ये कमी है, इधर ये कमी है। तो कहते हैं कि जब सतगुरु माता जी विजिट करके जब सतगुरु माता जी चरण डाल के चले गए तो फिर वो विजिट करने के लिए वास्तुशास्त्र हमारी फैक्ट्री में आए। तो जब आए तो कहते हैं कि महात्मा राकेश चांदना जी तो
उनको कहने लगे कि मैं तो ऑफिस में जा रहा हूँ, आप फैक्ट्री में विजिट करके आ जाना। तो जब उन्होंने देखा कि काफ़ी देर हो गई है, वो वास्तुशास्त्र फैक्ट्री से विजिट करके ऑफिस में नहीं आए, तो महात्मा राकेश चांदना जी फैक्ट्री में ही दोबारा चले गए। जब उन्होंने वहाँ पर गए तो वास्तुशास्त्र जो थे वो फैक्ट्री में ही घूमते रहे। और वो महात्मा राकेश चांदना जी कहते हैं कि आप आए क्यों नहीं ऑफिस में। तो वो आगे से वास्तुशास्त्र कहने लगा कि मैं तो हैरान हूँ कि आपकी फैक्ट्री में तो इतनी कमियां दिखती थी, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये तो पूरी परफेक्ट लग रही है, इसमें तो कोई कमी नज़र ही नहीं आ रही। आगे से उन्होंने कहा कि हमारे सतगुरु चरण डाल कर गए हैं, सब ठीक करके गए हैं। जिथे मेरा सतगुरु पैर तरे ਉਹ स्थान भी पूजे जाते ने। सतगुरु जहाँ पैर रख देता है उस जगह कोई कमी नहीं होती, उस जगह सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे ही फिर एक और उन्होंने बात साझा की। कहते हैं कि एक बार पंजाब में सतगुरु बाबा जी व पूज्य माता जी प्रचार टूर पर गए। सर्दियों के दिन थे, पंजाब में ठंड भी बहुत होती है। जिन महापुरुषों के घर में बाबा जी माता सुंदर जी रुके, उन्होंने कहा कि माता जी ये ब्लैंकेट्स रखे हैं, ज़्यादा ठंड लगे तो आप अलमीरा में से रजाइयाँ ले लेना। रात को घर के महापुरुष जब बाबा जी के रूम में गए, पूज्य माता सुविंदर जी महाराज को धन निरंकार की। सतगुरु बाबा जी तो सो गए थे। जब पूज्य माता जी सुविंदर जी को धन निरंकार की के चरणों को हाथ लगाया तो उनके पैर बहुत ही गर्म लग रहे थे। महापुरुष कहने लगे, माता जी आपको ठंड लग रही है। माता जी ने कहा थोड़ा सा बुखार लग रहा है। तो महापुरुष कहने लगे, माता जी अलमीरा में रजाइयाँ पड़ी हैं, रजाइयाँ ले लेते। तो आगे से पूज्य माता जी कहते हैं कि रजाइयाँ इसलिए नहीं ली कि जब अलमारी खोलेंगे तो आवाज़ होगी और बाबा जी की नींद खुल जाएगी। पूज्य माता जी ने अपना कंबल भी बाबा जी के ऊपर कर दिया कि बाबा जी को ठंड ना लग जाए। ऐसे ऐसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के अंदर सारी निरंकार की शक्तियाँ समाई हुई थी, फिर भी वे गुरसिख बनकर ही रहे और मानवता को समर्पित रहे और एक गुरसिख बनकर ही जीवन जिया। जैसे एक बार सतगुरु माता जी हॉस्पिटल में सतगुरु बाबा जी के साथ किसी सज्जन का हालचाल जानने के लिए गए, तो वहाँ पर सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज को नमस्कारें हो रही थी। तो एक महापुरुष तो डॉक्टर देख रहे, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये शख्सियत कौन है, इनके चेहरे पे चमक भी बहुत है। तो अभी किसी महापुरुष ने बोलना ही था, तो पूज्य माता जी कहते हैं दासी सतगुरु माता सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिष्या है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सतगुरु बाबा जी की अर्धांगिनी है, उन्होंने अपने आप को अर्धांगिनी के रूप में प्रकट नहीं किया, उन्होंने वहाँ भी अपना शिष्या के रूप में ही अपने आप को प्रकट किया। ऐसे सतगुरु माता जी ने अपना जो जीवन था वो एक कुर्सी के रूप में ही समर्पण कर दिया। और जब सतगुरु बाबा जी ने चोला छोड़ा, इस निरंकार में लीन हुए, तो सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज सतगुरु रूप में प्रकट हुए। 2 महीने तक सतगुरु रूप में प्रकट होकर सारा जीवन जो था, सारा समय इन्होंने मानवता को समर्पित कर दिया। ऐसी दयालु सतगुरु माँ, दया की मूर्ति, करुणा की मूर्ति, ऐसी माँ को हर समय हम याद करते रहेंगे। संगत जी कहते भी हैं, मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, वारे जावा इना ऊंचिया तो जिन्ना नीविया नाल निभाई। हम इनके ऊपर बलिहार जाते हैं कि इन्होंने हमारे जैसे नीच निमाणों को अपने गले से लगाया। नीच निमाणी गुण नहीं पल्ले, आपे तरस कीता है, तेरी रहमत दे सदके मैं ये
सतगुरु के दर पर आकर मैंने ये जीवन का रस लीता है। साथ संगत जी, हम सतगुरु की देन नहीं दे सकते। सतगुरु ने हम पर बहुत ही उपकार किए हैं। ऐसे सतगुरु को हम हर पल याद करते हैं और ऐसे सतगुरु के तो हम जितने भी गुण गाएं उतने ही कम हैं। छोटी सी जुबान है मेरी, गुणा दया दे अंत नहीं, ना जम्या ना कीता होया, इस जैसा भगवंत नहीं। ला फानी दी सिफत करे कि फानी दी की हिम्मत है, सागर सामे बूंद निमाणी, बोल सके की ताकत है। सागर के आगे ये निमाणी बूंद कुछ भी नहीं बोल सकती। सच्चे पातशाह, आप जी के इतने एहसान हैं हम पर, तेरे एहसान का कर्जा चुकाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। हम सच्चे पातशाह आप जी के एहसान नहीं भुला सकते, हम तो कर्जा उतार ही नहीं सकते। आप जी ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है, जो हमें अपने चरणों से लगाया है। इसी तरह हमें अपने चरणों से लगा के रखना। और जैसे सतगुरु माता जी, सुविंदर जी महाराज आप हमें सिखा कर गए हैं, इसी तरह हम आप जी के कहे अनुसार आपके बोलों पर चलते चले जाएं। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का युग है। हम इस युग में अपनी सतगुरु माता जी को खुश कर पाएँ, खुश रखें। ये जैसा भी हमसे चाहते हैं हम वैसे कर्म करते चले जाएं। साथ संगत जी दासी सिमरन कराएगी, आप जी परवान करें और सभी मिलकर साथ भी दे। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार जी की जय। प्यार से कहना प्यारियों, धन निरंकार जी।